वेलकम सभी को फिर से मेरी तरफ से नमस्कार। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये सेकंड लेक्चर है। मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, इसको हम वीडियो के एंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको आंसर्स मिलाने हैं कि क्या आपका आंसर मैच हुआ है मेरे आंसर के साथ। अगर गलती हुआ है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सुधार लो। ठीक है, तो हम पहले इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे, फिर इस होमवर्क जो मैंने दिया था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ओके, इसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, सोच के रखा था कि जितना समझाऊंगा वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तुमको एक कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो, वो तुमको ड्रॉ करना है। ठीक है, कॉपी में आपको ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन। ओके, ऐसे। तो कार्टेशियन प्लेन तो आपको पता ही है भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इट इज़ नथिंग न्यू। ये आपका वाई, ये आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। ठीक है ना भाई? हाँ। अब हमें क्या करना है, हमें जो ओरिजिन है, आपको पता ही है ओरिजिन होता है। अब उस ओरिजिन का हम क्या करेंगे, उस ओरिजिन को हम अपना सेंटर मानेंगे और उसको सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और कैसा होगा सर्कल? ये सर्कल होगा आपका यूनिट सर्कल। ठीक है, कैसा सर्कल होगा भाई? ये सर्कल होगा आपका यूनिट सर्कल। मतलब क्या? मतलब ये कि इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा, ये क्या हो गया, मतलब इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 1 यूनिट का होगा। ठीक है, कितना यूनिट का होगा भाई? 1 यूनिट का होगा। अरे यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई। चलो ठीक है, हो गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अरे यार, व्हाट इज़ हैपनिंग भाई? ऐप में दिक्कत है क्या? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, लगता है ग्लिच जैसा कुछ हो रहा है। अरे भाई ठीक से, हाँ ठीक है। सो हमने एक यूनिट सर्कल लिया है। ठीक है, मतलब इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। मतलब ये यहाँ से लेकर ये भी रेडियस है, दिस इज़ ए रेडियस। ओके, इसका लेंथ 1 यूनिट, ये भी रेडियस है, इसका भी लेंथ 1 यूनिट, ये भी रेडियस है। मतलब सेंटर से एक लाइन है जो कि सर्कल के एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये भी 1 यूनिट। सिमिलरली ये भी रेडियस है, ये भी 1 यूनिट का ही है। ओके, अच्छा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको अपना इनिशियल साइड माना। ठीक है, मैंने इसको अपना इनिशियल साइड माना, इनिशियल साइड। ठीक है, अच्छा। फिर इसको मैंने इनिशियल साइड तो मान लिया है। ठीक है, देखो दिखाता हूँ, ये मेरा इनिशियल साइड है। ठीक है, इसको मैंने रोटेट किया ऐसे। ठीक है, मैंने इसको रोटेट किया, देख रहे हो? हाँ, मैंने इसको इतना तक रोटेट किया, डन। तो पहले ये मेरा इनिशियल साइड था, मैंने इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? एंगल होगा आपका पॉजिटिव। समझ में आया? क्लियर है? उम्मीद करूँगा क्लियर है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सरल तरीके से अपना इनिशियल साइड लिया था ये। ठीक है, इसको मैंने अपना इनिशियल साइड माना था, मैंने इसी इनिशियल साइड को रोटेट किया ऐसे। ठीक है, और मैंने कैसे रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंगल बनेगा उसको मैं मान लेता हूँ थीटा है, लेकिन वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव थीटा होगा, नेगेटिव थीटा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है मैंने। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन, अरे
यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद मैंने इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे दिया, ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की जगह मैं पी क्यू आर देता हूँ। ये आ गया पी पॉइंट, ये आ गया आपका क्यू पॉइंट, ये आ गया आपका आर पॉइंट, ठीक है। और फिर मैंने पी आर का जो लेंथ है उसको मैंने एक्स मान लिया। फिर मैंने क्यू आर का जो लेंथ है वो मैंने वाई मान लिया, ठीक है। और पी क्यू जो है वो तो रेडियस है ना, पी क्यू जो है वो सर्कल का रेडियस है, तो वो 1 होगा, 1 यूनिट का होगा। गॉट इट, ओके, समझ में आ रहा है। तो मैंने इस लेंथ को x मान लिया, इस लेंथ को y मान लिया, और ये लेंथ हमारा रेडियस है, तो ये 1 होगा, 1 यूनिट का होगा। 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 डायमीटर नहीं, डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, लेकिन 1 होगा उसका वैल्यू 1 है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, ओके। इसके बाद अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे तुम इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ। कौन से पॉइंट का? ये वाला पॉइंट जो मैंने रेड से मार्क करके रखा है, जो मैंने वाइट से मार्क किया अभी, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कॉर्ड्स क्या होगा इसका, बता सकते हो? सोच के देखो, बहुत आसान है। तो हमें तो पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, x यूनिट्स है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, और फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, y है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? हम कोऑर्डिनेट वैसे निकालते हैं कि इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ से ये 1 ये 2 और फिर यहाँ पर ये 1 यहाँ पर ये 2। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तुम कैसे निकालते हो? तुम बोलोगे कि भाई ये वाला जो पॉइंट है वो x ऑरिजिन से इतना डिस्टेंस है, ऑरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, 2 मीटर हो सकता है, 2 यूनिट के डिस्टेंस में हो सकता है, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा 2 यूनिट्स, मतलब 2। और फिर इसका ऑरिजिन से y एक्सिस पर, इसके ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है y एक्सिस पर, ठीक है, वो भी 2 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी 2 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2 होगा। सिमिलर केस में यहाँ पर भी वही है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है Q, इसका ऑरिजिन से x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है भाई, x यूनिट्स है, हमने x यूनिट्स माना था इसको, हाँ। और वही y एक्सिस पर ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है y, ठीक है, क्लियर बात है। तो हम समझ ही सकते हो कि ये जो Q पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होने जा रहा है, x, y। सही बात है, ठीक है भाई, x, y होगा, ओके, ये जो क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, अब हम इस ट्राइंगल से कॉज और साइन थीटा का हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में मैंने सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाला। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि है पी क्यू। अब क्यू आर वाई है, पी क्यू है 1, मतलब वाई। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? साइन थीटा का वैल्यू आ गया है वाई। क्लियर बात है, क्लियर बात है, क्लियर बात है, क्या बताओ? साइन थीटा का वैल्यू वाई कैसे आया? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूज़ किया है भाई, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अगेन अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालें, कॉस थीटा मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस पी आर, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है पी क्यू, पी आर है अपना x, पी क्यू है 1, तो ये हो जाएगा x। सो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है आपका x, ठीक है, ये हमने निकाला इस ट्राइंगल के मदद से, ओके। तो देखा गया कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, साइन थीटा का वैल्यू y है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमें दिख रहा है x, y, इस x के जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा और y के जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? ज़रूर लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने x और y के जगह पर लिख दिया कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट, सॉरी इस वाले पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा
कॉमा साइन थीटा। क्लियर बात है? ओके ओके ओके, समझ में आ गया है। अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये वाला प्रश्न पूछूं कि भाई इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बता सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द पॉइंट, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? ठीक है, तो गौर से देखो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। मतलब क्या होगा, हमें बताइए कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसका फॉर्म कैसा होता है? एक्स कॉमा ज़ीरो के फॉर्म में रहता है। सही बात है। अब हमें पता है कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, बिकॉज इट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर बात है? तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0। ये क्लियर हुआ? ओके, तो मैं इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 1,0। ये क्लियर हुआ? 1 कैसे हुआ? बिकॉज हमने एक यूनिट सर्कल लिया था, और यूनिट सर्कल में हमें पता है, यूनिट सर्कल में जो रेडियस होगा वो 1 यूनिट होगा। और ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर इसका डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है, मतलब जो सर्कल का रेडियस है उसके बराबर। ठीक है ना? अच्छा, अब हमें पता है कि इसी सर्कल के ऊपर ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कॉज थीटा कॉमा साइन थीटा से डिनोट कर रहे थे। और इसी सर्कल के ऊपर हमें एक और पॉइंट मिला जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 है। तो हम इसको भी कॉज थीटा और साइन थीटा की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन थीटा कितना होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? ज़रा गौर से देखो, हमें पता है कि कॉज थीटा और साइन थीटा में थीटा का कुछ एंगल देने पर हमें 1 भी मिलता है और 0 भी मिलता है। अब हमें ये देखना है कि 1 जो है वो किसको दर्शा रहा है? कॉज थीटा को। बिकॉज एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हम इसको कॉज थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम कॉस थीटा से लिख रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम साइन थीटा से। तो एक्स कोऑर्डिनेट में 1 है, तो हमें देखना है कि कॉस थीटा के कौन से वैल्यू में, मतलब थीटा के कौन से वैल्यू में हमें 1 मिलता है। तो आंसर होगा 0 डिग्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्रीज। तो इस पॉइंट को मैं एक और नाम से भी लिख सकता हूँ जो कि होगा कॉज 0 डिग्री, कॉमा अब 0 यहाँ पर है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को हम देख रहे थे साइन थीटा की मदद से। तो साइन थीटा के कौन से एंगल में हमें 0 मिलता है? तो आंसर क्या होगा? साइन 0 डिग्रीज। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी साइन 0 डिग्री होगा। मतलब क्या? मतलब हम इसी पॉइंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, एक कॉज और साइन के फॉर्म में, एक हम नॉर्मल जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करते हैं उसके फॉर्म में। ठीक है ना भाई? तो हमने क्या देखा कि इस पॉइंट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, एक कॉज और साइन की मदद से और एक बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। अच्छा भाई, समझ में तो आ रहा है। अब अगर मैं तुमको पूछूं कि भाई साहब मुझे बताओ कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस वाले पॉइंट का, कौन से पॉइंट का? इस वाले पॉइंट का। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो तुमको पहले बताना है कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरीके से कैसा होगा और कॉज और साइन के तरीके से कैसा होगा। बताओ, ट्राई करो, बताओ। अच्छा, बताता हूँ मैं। देखो, आई होप तूने बता दिया होगा। देखो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है। क्लियर बात है? और हमें पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है? 0, y के फॉर्म में होता है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका 0। लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि यहाँ से x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम कुछ कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सपोज a, b एक कोऑर्डिनेट है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सही बात है? तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा? हमें ये देखना है कि भाई x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का। तो इसका वैल्यू है 1 यूनिट, बिकॉज ये तो रेडियस का बराबर का है। तो ये 0,1 हो जाएगा इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब फिर से हम यहाँ पर थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कॉस के कौन से डिग्री में हमें 0 मिलता है और साइन के कितने डिग्री में हमें 1 मिलता है। तो आपको पता ही है कि कॉस के 90 डिग्री में हमें 0 मिलता है।
तो मैं लिख सकता हूँ उसको कॉज 90 डिग्रीज, ठीक है। इसी पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ कॉज 90 डिग्री। सिमिलरली साइन 90 में हमें 1 मिलता है, तो साइन 90 डिग्री। तो हमने देखो इसी पॉइंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, पहला बेसिक ज्योमेट्री की मदद से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से, दूसरी तरफ से हमने कॉज और साइन की मदद से भी इसको कर लिया है। सिमिलरली अब मुझे बताओ इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ। तो वही एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये 0 होगा और ये 1 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट के बराबर है, बिकॉज ये रेडियस है 1,0। अब वही फिर से यूज़ करो। हमें ये पता है कि 1 डिग्री का बाद कॉस के कौन से वैल्यू में हमें 1 मिलता है और कॉस के कौन से वैल्यू में 0 मिलता है, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर देखो, दिखाता हूँ, यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री से, ठीक है। जब मैंने, ये हमारा इनिशियल साइड है, जब मैंने इसको रोटेट किया यहाँ तक लेके आया, तब जो थीटा बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री बनेगा थीटा, बिकॉज ये इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है, और हमने कितना डिग्री रोटेट किया है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा होगा 90, ठीक है। और देखो थीटा 90 बिठाने के बाद देखो कॉस 90 साइन 90 आया, ठीक है। और जब थीटा 0 डिग्री था, मतलब ये वाला पार्ट था, तब देखो थीटा के जगह पर यहाँ पर 0 आया था। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर 0 डिग्री था, इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री है, मतलब कितना करके बढ़ रहा है, 90 से बढ़ रहा है ना। तो जब हमने ये अपना इनिशियल साइड माना, अब हमारा इनिशियल साइड ये है, जब हमने इसको इनिशियल साइड माना तो हमने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे, तो हमने कितना डिग्री एंगल कवर किया, फिर से 90 डिग्री एंगल कवर किया, बिकॉज हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि हमेशा 90 नहीं होता, कुछ मैथ्स में ये 90 नहीं होता, ठीक है, लेकिन अभी के लिए 90 होता है, ये आपको मानना है, ठीक है। तो अभी के लिए 90 है, देखो अभी के लिए 90 है। तो हमने इसको इनिशियल साइड माना था, इट इज़ अवर आई साइड, इनिशियल साइड, और जब हमने रोटेट किया, ये हमारा टर्मिनल साइड है टी, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री एंगल कवर किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री था, तो ये इसमें 90 ऐड होगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इसमें और 90 ऐड होगा तो ये 270 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें और 90 ऐड होगा तो ये बन जाएगा फिर से हमारा 360। समझने की बात है, समझाता हूँ क्लियरली, देखो। तो हमारा स्टार्ट हुआ था 0 डिग्री से, फिर हमने रोटेट किया, फिर 90 डिग्री बना, फिर से रोटेट किया, फिर 90 में 90 ऐड हुआ, 180 डिग्री हुआ, फिर से रोटेट किया, 90 ऐड हुआ तो 270 डिग्रीज हुआ, फिर से रोटेट किया तो यहाँ पर 270 में 90 ऐड हुआ तो 360 हुआ, ये वाला पॉइंट। मतलब ये पहले 0 डिग्री था और रोटेशन के बाद, रेवोल्यूशन के बाद फिर से ये 360 डिग्री हुआ। इसका कुछ मतलब है, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद वैल्यूज़ फिर से अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं फिर से समझाऊंगा एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्रॉ करके, लेकिन अभी के लिए समझ जाओ कि 0 डिग्री के बाद एक और बार रोटेट करने के बाद 0 डिग्रीज में जो वैल्यूज़ हमें मिल रहे थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ मिल रहे थे वो वैल्यूज़ वापस से हमें 360 डिग्री में भी मिलेगा। क्लियर बात हुआ? मतलब जो वैल्यू हमें साइन 0 डिग्री में मिल रहा था 0, वही वैल्यू हमें साइन 360 डिग्री में फिर से मिलेगा, जो कि है 0। मज़ेदार बात है। और जो वैल्यू हमें कॉस 0 डिग्री में मिल रहा था 1, वही हमें कॉस 360 डिग्री में मिलेगा, जो कि है 1। मज़ेदार बात है भाई। इसके बाद देखो, जो वैल्यूज़ हमें tan 0 डिग्री में मिल रहा था, जो कि है 0, ओके, वही वैल्यूज़ हमें फिर से मिलेंगे tan 360 डिग्री में, जो कि है 0। समझ में आया? मज़ेदार है, ज़रूर मज़ेदार होगा। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो और भी मज़ेदार होगा भाई। अगर आप इसको
करके पढ़ोगे तो और भी मज़ेदार लगेगा। ठीक है, अब फिर से देखो क्या बोल रहा था मैं कि इसको मैं 0 डिग्री माना, इस वाले पॉइंट को मैं 90 डिग्री माना, इसको मैंने 180 माना, ठीक है, और इसको 270, और ये फिर से अपना घूम फिर के 360। तो ये मत सोचना कि 360 में आने के बाद ये थम गया। 360 के बाद फिर से यहाँ पर 98 होगा तो 450, फिर से यहाँ पर 98 होगा, सो इट विल बी कितना होगा भाई 540। यहाँ पर फिर से 98 हुआ तो 630, इसमें फिर से 98 हुआ तो 720। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमें cos 90 sin 90 के जो वैल्यूज़ मिल रहे थे, जो कि है आपका 0 और है यहाँ पर आपका 1, ये वैल्यूज़ जो है 0 और 1 ये आपको फिर से मिलेंगे रिपीट होते हुए। कब मिलेगा? जब तुमको 450 डिग्रीज में तुम चले जाओगे। मतलब जो वैल्यूज़ मुझे cos 90 में मिल रहा था वही वैल्यू मुझे cos 450 डिग्रीज में फिर से मिलेगा, जो कि होगा 0। अरे भाई तो मज़ेदार चीज़ है भाई, ये तो मज़ेदार चीज़ है। हमें तो लगता था कि भाई 360 के बाद नहीं जाएगा। इनफैक्ट हम क्लास 10th में ओनली अप टू 90 डिग्री पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम 90 से भी ज़्यादा एंगल्स के बारे में बात करते हैं और इसमें और भी मज़ा आता है हमें, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू 1 आया है, ये 1 मुझे फिर से कब मिलेगा, तो तुम्हारा आंसर होगा कि 1 तुम्हें फिर से तब मिलेगा जब तुम साइन 450 डिग्री लेने जाओगे। जब तुम 450 डिग्री एंगल बनाओगे तब फिर से तुमको साइन का वैल्यू 1 मिलेगा। अरे भाई तो मज़ेदार है भाई। क्या ये ऐसे चलता जाएगा? हाँ जी चलता जाएगा। जब तक तुम रोटेट करते जाओगे तब तक ये चलते जाएगा अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा भाई। यहाँ पर 450 हुआ, फिर 540 हुआ, फिर 630 हुआ, 720 हुआ, फिर से रोटेट करो, बन जाएगा कितना 810 बन जाएगा ये। ठीक है, इट विल बी 810 बन जाएगा। फिर इसमें ऐड करो 900 बन जाए, 900 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 990 बन जाएगा, फिर यहाँ पर 1080 डिग्री बन जाएगा। मज़ेदार है भाई, मज़ेदार है। मतलब अब cos 90 में जो वैल्यू मिलेगा 0 वो मुझे फिर से मिलेगा cos 810 डिग्रीज में। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, मज़ेदार चीज़ है भाई ये तो। सिमिलरली मुझे साइन 0 डिग्री में जो वैल्यू मिला वो वैल्यू मुझे मिलेगा साइन 360 डिग्री में, वही वैल्यू मुझे मिलेगा फिर से साइन 720 डिग्रीज में, वही वैल्यू मुझे फिर से मिलेगा साइन 1080 डिग्री में। वाह भाई वाह, मतलब वैल्यूज़ बदल रहे हैं और बदलते बदलते खुद को फिर रिपीट भी कर रहे हैं आफ्टर वन कॉम्प्लीट रेवोल्यूशन दैट इज़ 360 डिग्रीज। मतलब 360 के पहले तक जो वैल्यूज़ होंगे वही वैल्यूज़ हमें फिर से मिलेंगे जब तुम 360 के बाद फिर से अपना पहिया घुमाओगे, मतलब रोटेशन लोगे, रेवोल्यूशन लोगे। मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। ठीक है, अच्छा तो अब मैं इस एंगल को कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा 0 था तो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया तो क्या बन गया, ये तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी हो गया, तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, यहाँ पर थीटा होगा आपका 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि cos 180 डिग्री कॉमा साइन 180 डिग्रीज में मुझे ऐसा कोऑर्डिनेट, मतलब ऐसा वैल्यू देखने को मिलेगा। मतलब cos 180 इक्वल्स टू 1 एंड साइन 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब देखा क्या कि ये माइनस होगा, सॉरी गलत हो गया, ये माइनस होगा बिकॉज ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है, सॉरी। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ कि cos 180 डिग्री जो हमें मिला -1, ठीक है, ये हमें कब मिलेगा फिर से, ये हमें तब मिलेगा जब मैं cos 540 डिग्रीज में जाऊंगा। जब मेरा cos का वैल्यू 540 डिग्रीज के बराबर होगा तब मुझे फिर से -1 वैल्यू मिलेगा। मतलब वैल्यूज़ फिर से रिपीट हो गया है। मतलब मैं -1, 0 को
कॉज और साइन के फॉर्म में कॉज 180 भी लिख सकता हूँ, साइन 180 भी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ से स्टार्ट किया, घूमा, 90 डिग्री कवर किया, यहाँ पर 180 डिग्री, और यहाँ पर मैं कवर करूँगा 270 डिग्रीज़। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। वाई एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट पर कितना डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये कितने, अच्छा ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी, ऑन द क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस पर है। और हमें बताया कि वाई का वैल्यू जब भी नीचे जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये होगा -1। ठीक है, 0 का -1 है। ओके, सो हमें बताया कि एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव हुआ। यह तो बेसिक नॉलेज है। सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर जाने पर प्लस होता है, नीचे आने पर नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट जो है नीचे है तो -1 हुआ, और यही पॉइंट ऊपर था तो +1 था। सही बात है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, इसी कोऑर्डिनेट को मैं लिख सकता हूँ साइन और कॉस के फॉर्म में। कैसे? ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 270 डिग्री कॉमा साइन 270 डिग्रीज, मतलब कॉस 270 डिग्री और साइन 270 डिग्रीज़ का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 0 और -1 के बराबर है। समझ में आया? मज़ा आया कि नहीं बताओ? उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ से स्टार्ट किया, घूमा घूमा घूमा, घूमने के बाद मैं यहाँ तक आया 270। फिर मैं जब यहाँ से फिर से चला जाऊँगा, जब मैं फिर से घूम के यहाँ पर पहुँच जाऊँगा फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो मैं कहूँगा कि मैंने कॉम्प्लीट रेवोल्यूशन किया है। और कॉम्प्लीट रेवोल्यूशन का मतलब मैंने 360 डिग्री एंगल कवर किया है। तो मैं इसी पॉइंट को 1,0 को फिर से लिख सकता हूँ इन द फॉर्म कॉज 360 डिग्री कॉमा साइन 360 डिग्री। वैल्यू सेम ही आएगा, कॉस 360 डिग्री का वैल्यू भी 0 ही आने वाला है, मतलब 1 ही आने वाला है। ठीक है, और साइन 360 डिग्री का वैल्यू 0 ही आने वाला है, जो साइन 0 डिग्री में था। समझ में आया? इसको मैं फिर से क्लियर आउट करूँगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ जाओ कि कैसे हुआ। ठीक है, याद रहे, एक और बात याद रहे, कुछ वैल्यूज़ जो है एज आई सेड कि 360 डिग्री घूमने के बाद साइन कॉस जो है अपना वैल्यूज़ रिपीट करते हैं, लेकिन tan जो है वो आपका 180 डिग्री घूमने पर ही अपना, घूमने के बाद से ही अपना वैल्यूज़ चेंज करना स्टार्ट कर देता है, मतलब रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? हमने देखा कि साइन कॉस 360 घूमने के बाद जाके अपना वैल्यूज़ रिपीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि tan जो है, ये tan कॉट जो है, ये अपना वैल्यूज़ रिपीट करते हैं आफ्टर 180 डिग्री, मतलब वो 360 तक नहीं रहते, वो 180 से शुरू हो जाते हैं, अपना वैल्यूज़ रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, ये बात याद रखना, ये बाद में पढ़ने वाले हम, लेकिन अभी से फिर से बता देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू डायग्राम में। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको और भी इसके बारे में, आप थोड़ा सा और भी इसका नॉलेज जो है, इसका जो यू कैन से क्या कहते हैं इसको, कौन सा कलर लूँ भाई बताओ, कौन सा कलर यहाँ पर ब्लू तो है, वैसे भी कौन सा कलर बेटर होगा देखता हूँ। हाँ ये भी कलर अच्छा ही है, हाँ ये कलर लेता हूँ। चलो देखो भाई, तो यहाँ पर तो मैंने बना दिया ये। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, मज़ेदार लग रहा होगा, और भी मज़ा बढ़ेगा अभी आगे जाने के बाद। देखो ठीक है, और भी मज़ा बढ़ जाएगा। देखो नाउ सी, ठीक है, इसके पहले कि मैं इसको थोड़ा और भी इसको विस्तार तरीके से समझाऊँ, तरीके से समझाऊँ, उससे पहले थोड़ा सा वेट करो। चलो नेगेटिव एंगल फार्मूला सीख लेते हैं सबसे पहले। नेगेटिव एंगल फार्मूला सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, अभी से ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, एक ही चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। देखो नेगेटिव एंगल फार्मूला क्या है। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ साइन
-60 डिग्री का वैल्यू मुझे बताओ, तो तुम बोलोगे भाई आए आए ये क्या बात है भाई, आए 90 डिग्री का हमें sin 60 का वैल्यू पता है, लेकिन -60 का वैल्यू कितना होगा, ये आंसर आपको देना है। इसका आंसर होगा -√3/2, मतलब sin 60 का वैल्यू √3/2 और नेगेटिव का कितना होगा -√3/2, मतलब वैल्यू सेम ही है, बस सामने एक माइनस लग जाएगा। ठीक है ना भाई, यही तो है नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला, यही तो था नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं मेरे पास, मैंने बोला आपको साइन -π/4 का वैल्यू कितना होगा। अब बोलोगे भाई आई π/4, अरे भाई मैं तो भाई π/4 से इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब रेडियन के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए रेडियंस के साथ थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल होने के लिए मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि नेगेटिव आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर, सिर्फ सामने नेगेटिव लग जाएगा और आपको वैल्यू लिख देना है। तो π/4 मतलब क्या, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू मतलब पाई रेडियन एक्चुअली है। ठीक है, इसका वैल्यू 180 के बराबर, तो पाई की जगह 180 लिख दो, 180/4 कितना होता है बताओ 45। मतलब तुमको इनडायरेक्टली पूछा गया कि साइन -45 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो सामने माइनस लग जाएगा और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई 1/√2। वाह भाई भाई इतना आसान है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला ये है कि आपका जैसे कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव थीटा हो, मतलब नेगेटिव एंगल हो, तो माइनस बाहर निकल जाता है और थीटा थीटा ही रहता है। फिर इसका उल्टा भी सही है, मतलब कोसेक, इसका रेसिप्रोकल, इसमें भी अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो नेगेटिव बाहर और कोसेक थीटा। फिर tan नेगेटिव थीटा माइनस बाहर निकल जाएगा -tan थीटा। सिमिलरली कॉट नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू माइनस बाहर -cot थीटा। समझ में आया? हाँ, लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं, और वो दो एक्सेप्शंस क्या है ये मैं आपको भी बता देता हूँ। क्या एक्सेप्शंस हैं कि साइन कोसेक tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट, इन सब में अगर नेगेटिव वैल्यूज़ रहते हैं इनके अंदर तो नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ कॉज, अगर कॉज के अंदर कुछ भी नेगेटिव हुआ तो कॉज भाई साहब इतने शक्तिशाली हैं कि वो नेगेटिव को खा जाते हैं, मतलब नेगेटिव को बाहर आने ही नहीं देते भाई। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है भाई, सेक अगर नेगेटिव थीटा हुआ तो वो नेगेटिव बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही दब के मर जाता है। ठीक है, ये लो भाई। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, दो ही एक्सेप्शंस हैं कि कॉस के साथ ऐसा नहीं होता, कॉस माइनस को निकल लेता है, मतलब खा लेता है। ठीक है, उसको बाहर निकालने, मतलब बाहर निकलने नहीं देता भाई। ठीक है भाई, अच्छा कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस सेक थीटा। ओके, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर से अपने यूनिट सर्कल पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है भाई, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। जैसे कि मैंने बताया कि कॉज -π/8 का वैल्यू कितना होगा, सॉरी π/8 नहीं, π/3 ले लेता हूँ, जैसे π/3 4 5 नहीं 6, अच्छा इसका तो मैंने सिखाया नहीं ना, अच्छा π/4 ले लो भाई तुम लोग। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कॉस के साथ अंदर नेगेटिव हुआ तो बाहर नहीं निकलता, प्लस रहता है। वो π/4 मतलब 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। क्लियर बात है? सिमिलरली अगर मैं लिखूँ सेक -π/6 का वैल्यू कितना होगा, तो आंसर क्या होगा प्लस π/6 मतलब क्या 180/6 मतलब 30, सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 30 कितना होता है √3/2, मतलब सेक 30 होगा 2/√3। सिंपल, समझ में आया? डन है। ओके, बस इतना ही था नेगेटिव एंगल फार्मूला, और कुछ नहीं। ठीक है ना, आसान सा टॉपिक था ये। फार्मूले से याद, फार्मूला इट इज़ नॉट ए फार्मूला भाई, ये तो आराम से हो जाएगा, ये तो आपको याद ही रहेगा कि साइन कॉसेक टैन कॉट इनके साथ नेगेटिव बाहर निकल जाता है, लेकिन कॉज और सेक के साथ इसके साथ नहीं होता। ठीक है भाई, ये तो आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न
देने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बिकॉज ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, नॉट नेसेसरी। तो जब कोई भी चीज़ नेसेसरी नहीं है तो उस पर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली क्लास 11th में भाई, ठीक है। क्लास 11th में अननेसेसरी टॉपिक्स पढ़ के अपने आप को महान समझने की गलती मत करना कि भाई मुझे फिज़िक्स में सपोज पूछा गया कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में कि फाइंड द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कुछ और विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ टॉपिक्स दे देंगे आपको, ठीक है। आपको जो पूछा गया है वही करना है। आपको डायमेंशन करेक्ट है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो बताना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्या चीज़ है, वो पढ़ने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, इसके ऊपर वीडियोस में बनाऊँगा, लेकिन उससे पहले बता दे रहा हूँ भाई, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे वहाँ पर, कुछ ऐसे नाम आपको मिलेंगे, सिम्बल्स आपको मिलेंगे जो आपको पढ़ने का इच्छा होगा भाई, ठीक है, पढ़ने का आपका यू कैन से विश होगा कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ इसको, क्या है ये चीज़ मुझे समझना है, लेकिन आपको वो नहीं करना है। अगर आप पढ़ने जाओगे उसको तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। उनके अंदर जितने भी न्यू नाम है उनको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उनको आपको इग्नोर करना है। ये हम बाद में, जब तुम फिजिक्स के बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर, मोशन इन प्लेन, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वेव है और क्या बोलते हैं उसको, साउंड की चैप्टर्स में, मतलब वेव भी है वहाँ पर, तो कुछ चैप्टर्स हैं उनमें आपको पढ़ने को मिलेगा भाई, वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तब ऐसा नहीं होगा कि भाई तब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि ये पहले चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मुझे एक यू कैन से इंटरेस्ट आया था कि मैं इसको समझूँ, इस टॉपिक को, ठीक है। व्हाट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, और क्या क्या है। लेकिन जब आप पढ़ते जब मेन यू कैन से टाइम आएगा पढ़ने का, तब देखना तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा होता है, आई नो, ये मेरे साथ भी हुआ है कि पहले 11th के फर्स्ट में बहुत इंटरेस्ट आया था कि सब कुछ पढ़ लूँगा भाई, सब कुछ टॉपिक्स को पढ़ के देखूँगा कैसा लगता है। लेकिन जब मेन टॉपिक आया जहाँ पर मुझे पढ़ना था उस टॉपिक को, जो मुझे पहले विश था कि मैं पढ़ूँगा, इंटरेस्ट था, लेकिन अभी वो इंटरेस्ट नहीं रहता। ये दिक्कत सबके साथ ही होता है, ठीक है। इसको भाई ओवरकम करने के लिए मेरे पास तो कोई नुस्खा तो है नहीं मेरे पास, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट को कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। पढ़ने की जो यू कैन से इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो भी है यू कैन से, मतलब जो यू हैव टू बी कीन टू लर्न, ओके, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिर से उसी टॉपिक के ऊपर जो हम बात कर रहे थे। तो पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लो भाई आराम से, फिर से एक और ड्रॉ करो, ठीक है, उसमें मत करना, उसमें ज़्यादा यू कैन से ज़्यादा कुछ मिक्स हो गया है, ठीक है, उसको छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो, उसको अभी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, उसको तुम वहीं पर छोड़ दो उसको, ठीक है। अभी के लिए इसमें फोकस करो, नए तरीके से ड्रॉ करो, उसमें और कुछ ड्रॉ मत करना भाई, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही बहुत कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया इसमें, ठीक है ना, बहुत कुछ मैंने लिख दिया है तो जगह नहीं हो रहा ना, इसलिए एक और नया बना लो, इसमें हम एकदम फ्रेश तरीके से लिखेंगे फिर से, देखो, ठीक है, देखो, बहुत मज़ेदार है, बता रहा हूँ मैं, बहुत मज़ेदार है। देखो, ठीक है, देखो, देखते जाओ, मज़ा आता रहेगा। तो हमने देखा था कि ये वाला जो एंगल बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका 0 डिग्री, फिर आपका 360 डिग्री, फिर आपका 720 डिग्रीज, फिर आपका 1080 डिग्री, है ना। ऐसे करते करते चलता जाएगा भाई, ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये चलता जाएगा, ठीक है। फिर हमने रोटेट किया, फिर ये अपना 90 डिग्री था, 90 के बाद ये बन गया अपना 540, ठीक है, सॉरी 450, 540 नहीं, सॉरी 450, फिर 450 के बाद 810 डिग्रीज, ऐसे करते करते चलता जाएगा, ओके। फिर ये हमारा देखा था, ये हमारा 180 डिग्री था, फिर घूमने के बाद 540 बना, फिर घूमने के बाद 900 बना, और ऐसे करते 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 चलता जाएगा भाई, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है, चलता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो था ये 270 डिग्रीज था,
फिर ये बन गया कितना 630 डिग्रीज़, फिर ये 990 डिग्रीज़, ऐसे करते करते ये भी चलता जाएगा भाई, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। समझ आया? ओके, नाउ सी, मैंने शुरू किया यहाँ से, ये मेरा इनिशियल साइड है, मैंने शुरू किया यहाँ से। शुरू करने के बाद मैंने अपने आप को रोटेट किया, यहाँ तक पहुँचा तो मैंने 90 डिग्री एंगल कवर किया। फिर मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने 180 डिग्री कवर किया। कैसे? क्योंकि तुम अगर इसको इनिशियल साइड मानते हो और घूमने के बाद, अच्छा दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ, ठीक है, दिस इज़, लेट दिस बी आवर इनिशियल साइड। तो मैं पूरा घूमते मैं यहाँ तक पहुँचा तो मैंने 90 डिग्री एंगल कवर किया। फिर मैं घुमा यहाँ तक गया तो मैंने फिर से 90 डिग्री एंगल कवर किया। सो 90 + 90 कितना हुआ 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने कवर किया ना 180 डिग्री, ठीक है। फिर 180 से आगे बढ़ा, यहाँ तक गया तो मैंने कवर कर लिया 270 डिग्रीज़। कैसे? बिकॉज 180 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 90 है, तो 180 से 90 प्लस किया 270, ये आपका 270 होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल 270। फिर मैं 270 से फिर से घुमा रोटेट किया करने के बाद फिर से पहुँच गया अपने इनिशियल साइड की तरफ। मतलब मेरा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कोइंसाइड हो गया है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि 1 रेवोल्यूशन क्या होता है? 1 रेवोल्यूशन तभी होता है जब हमारा, यू कैन से, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड आपस में कोइंसाइड करता है, ठीक है। तब मैं कहता हूँ कि मैंने कंप्लीट रेवोल्यूशन किया है ना। डेफिनेशन पढ़ाया था मैंने, देखो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का। देखो, जब एंटी क्लॉकवाइज में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद मेरा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कोइंसाइड कर जाता है, तब मैं कह सकता हूँ कि मैंने कंप्लीट किया है एक रेवोल्यूशन। सही बात है। तो मैंने कंप्लीट किया एक रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है मैंने 360 डिग्री कवर किया है, सिंपल। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, घुमा यहाँ तक पहुँचा, 90 डिग्री कवर किया, घुमा यहाँ तक पहुँचा, 180 डिग्री कवर किया, घुमा यहाँ तक 90 डिग्री कवर किया, फिर से घूमने के बाद यहाँ तक पहुँचा। तो मैंने यही से स्टार्ट किया था, फिर घूमने के बाद यहाँ पर पहुँच गया, मैंने 360 डिग्री एंगल कवर किया। और 360 के बाद ऐसा नहीं कि मैं रुक जाऊँगा, मैं, हो सकता है मैंने 360 डिग्री कवर किया ऐसे, ठीक है, यहाँ तक कवर किया, फिर से मेरा मन हुआ तो मैं फिर से घूमने गया, ठीक है। फिर मेरा मन हुआ मैं फिर से घूमने गया, फिर मेरा मन हुआ मैं फिर से घूमने गया, फिर से मेरा मन हुआ मैं फिर से घूमने गया, फिर से मेरा मन हुआ मैं फिर से घूमने गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये चलता ही जाएगा, 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 ठीक है। तो ये मत सोचना कि 360 के जाने के बाद ख़त्म, नहीं। तो मैं एक रेवोल्यूशन लेके आया, क्या बन गया 360 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस में पता है कि 90 है, तो ये बन जाएगा 450 डिग्रीज़। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, कितना बन जाएगा 540 डिग्रीज़। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, कितना बन जाएगा 630 डिग्रीज़। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, कितना बन जाएगा 720 डिग्रीज़। फिर नहीं रुका, फिर से एक और रेवोल्यूशन लिया, 720 + 90 810, फिर से घुमा 900, फिर से घुमा 990, फिर से घुमा 1080 डिग्रीज़, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आता है कि 0 डिग्री से शुरू करने के बाद 360 डिग्रीज़ में जाने के बाद कॉज साइन अपना वैल्यू फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? cos 90, cos 450, cos 810 all have the same value, that is 0. Similarly sin 90, sin 450, sin 810 ऐसे चलता रहेगा, all will have the same value, that is 1. क्लियर बात? Similarly cos 0 degree, 360 degrees, 720 degrees, 1080 degree all will have the same value 1. Similarly sin 0, sin 360, sin 720, sin 1080 degrees all will have the same value 0. मतलब देखा जा रहा है कि 360 के बाद फिर से घूम के आने के बाद, मतलब 360 के बाद फिर से घूमने के बाद वैल्यूज़ अपने आप रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमें कोई नया वैल्यू नहीं मिलता और वही वैल्यूज़ मिलते हैं, रिपीट होता रहता है, वो ऐसा करके घूमता रहता है, ऐसा करके घूमता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने डिग्रीज़ में बात की है ना, हमने तो इसको डिग्रीज़ में बात किया, अब हम इसको रेडियंस में बात करना पड़ेगा ना। तो देखो रेडियंस में बात करते हैं, ठीक है। 360 मतलब क्या 2 पाई, 720 मतलब क्या 360 के डबल मतलब 4 पाई,
और ये 4 पाई का डबल मतलब 8 पाई, और सॉरी 6 पाई होगा, सॉरी 2 × 3 होगा ना, सॉरी गलत बोल दिया था। तो ऐसे करते करते चलता जाएगा। देखो 8 पाई होगा, फिर 10 पाई होगा, फिर 12 पाई होगा, ठीक है ना। ऐसे करते करते रेडियंस में भी चलता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 90 मतलब क्या, 90 मतलब π/2। 450 मतलब क्या, 450 को हम लिख सकते हैं 90 × 5, तो 90 को लिख सकते हैं π/2, तो π/2 × 5 5π/2, 5π/2। समझ आया टेक्निक क्या है। 810 डिग्री लिख सकता हूँ 90 × 9, 90 मतलब π/2, π/2 × 9, 9π/2, 9π/2। तो गैप कितना है, 5 से 4 करके गैप है, तो ये हो जाएगा 13π/2, फिर 4 का गैप मतलब 17π/2, फिर 4 का गैप मतलब 21π/2। ऐसे करते 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 चलता ही जाएगा। क्लियर बात है, क्लियर बात है कि नहीं बताओ। रेडियंस में है और कुछ नहीं है भाई, रेडियंस में है। फिर 180 का मतलब क्या, पाई। फिर 540 मतलब क्या, 3 पाई। कैसे समझा, बिकॉज हमें पता है कि 180 × 3 करने के बाद हमें मिलता है 540। 180 को हम लिख सकते हैं पाई, तो पाई × 3 3 पाई, सिंपल। फिर 900 मतलब क्या, 5 पाई। फिर 7 पाई आएगा, फिर 9 पाई आएगा, फिर 11 पाई आएगा, फिर 13 पाई आएगा। ऐसे करते 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 चलता जाएगा, सिंपल सिंपल चलता जाएगा। अब 270 की बात करते हैं, थोड़ा सा नया पेज खोल लेते हैं यहाँ पर। हाँ, 270 मतलब क्या, 3π/2। ओके, 3π/2। कैसे समझ में आया, समझ में आ रहा भाई, कैसे समझ में आया। देखो 270 को लिख सकता हूँ 90 × 3, 90 को लिख सकता हूँ π/2 मतलब 3π/2 = 270, बस सिंपल। सिमिलरली 630 मतलब कैसे लिखूँगा, 630 मतलब 90 × 7, 90 मतलब π/2 × 7, 7π/2, 7π/2। सही बात है ना कि बताओ, सही बात है कि नहीं बताओ। 990 लिखूँगा 90 × 11, ओके। 90 मतलब π/2, π/2 × 11 मतलब 11π/2, 11π/2। फिर 4 का गैप है, 4 का गैप मतलब 15π/2, फिर 4 का गैप मतलब 19π/2, फिर 4 का गैप मतलब 23π/2। ऐसे करते करते चलता जाएगा, ठीक है। अब एक बात नोटिस करना, एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करो। पहले हम एक्स एक्सिस का थोड़ा सा देखते हैं। एक्स एक्सिस में देखो कैसे चल रहा है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, 12 पाई, 13 पाई। मतलब 1 करके बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पाई तो कांस्टेंट ही है सबके साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एक्स एक्सिस जो है वो कुछ ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, एन पाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। एन पाई क्यों, और एन क्या है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब जेड। अब बोलोगे भाई इंटीजर क्यों, नेगेटिव तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा पर। अरे भाई मैंने तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, इसलिए तुमको पॉजिटिव मिल रहा था। अगर तुम इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करते तो तुमको सब नेगेटिव वैल्यू मिलता, नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव, समझ आया। इसलिए नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉसिबल है, इसलिए तुमको n का जो वैल्यू है वो इंटीजर हमें देना पड़ेगा। और n क्या है, n इंटीजर है, मतलब क्या, 1 आएगा तो 1 पाई, 2 आएगा तो 2 पाई, 3 आएगा तो 3 पाई, 4 आएगा तो 4 पाई, फिर 5 आएगा तो 5 पाई, 6 आएगा तो 6 पाई, फिर 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, ऐसे करके चलता जाएगा। और ये नेगेटिव में भी पॉसिबल है, इसलिए n का वैल्यू इंटीजर होगा, नेगेटिव भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है, जीरो जब पॉसिबल है 0 पाई। देखो ये तो ये क्या है, 0 पाई है, हाँ ठीक है ना। अच्छा, तो एक्स एक्सिस में देखा कि कुछ ऐसा फॉर्म है, एन पाई का फॉर्म में है, ठीक है। और एन क्या है, इंटीजर है। तो एक्स एक्सिस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं बताओ। हाँ, अब वाई एक्सिस की बारी, देखते हैं कि वाई एक्सिस कैसा चल रहा है, देखते हैं। चलो देखो वाई एक्सिस का देखते हैं।
शुरू करते हैं 90 से। पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, 13 पाई बाई टू, 15 पाई बाई टू, 17 पाई बाई टू, 19 पाई बाई टू, 21 पाई बाई टू, 23 पाई बाई टू। इसका क्या मतलब हुआ कि पाई बाई टू का अगर तुम हटा दो, पाई बाई टू का अगर तुम हटा दो तो थोड़ा सा एक यू कैन से एक तुमको सीरीज देखने को मिलेगा, सीक्वेंस देखने को मिलेगा। देखो देखो देखो, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, 1 फिर 3, देखो 1 के बाद क्या आया, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23। मतलब 1 3 5 7 9 11 12 सॉरी 13 15 17 19 21 23 करते करते चलता जा रहा है। अरे ये तो ऑड नंबर लग रहा है। हाँ जी भाई, ये तो ऑड नंबर का ही सेट है। सेट नहीं कहूँगा, मतलब सीक्वेंस है, ठीक है ना, अभी तो सीक्वेंस है। तो ऑड नंबर का सीक्वेंस में चल रहा है। तो वाई एक्सिस क्या चल रहा है, वाई एक्सिस चल रहा है ऑड नंबर के सीक्वेंस में, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक बात बताता हूँ, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका याद रखो तो ऑड का भी समझ में आ जाएगा। इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n, और n क्या है, n होता है नेचुरल नंबर, n होता है नेचुरल नंबर। n का वैल्यू 1 बिठाया 2 मिलेगा, n का वैल्यू 2 बिठाया 4 मिलेगा, n का वैल्यू 3 बिठाया 6 मिलेगा, n का वैल्यू 4 बिठाया 8 मिलेगा। 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। ऐसे करते करते चलता जाएगा। अब अगर मैं इसी इवन नंबर से 1 माइनस कर दूं या फिर 1 प्लस कर दूं, प्लस माइनस 1 कर दूं, सिंपल सी बात है, तो मुझे ऑड मिलेगा। कैसे, n का वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1, ठीक है, मतलब 2 प्लस माइनस 1। अब अगर मैं 2 प्लस 1 करता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा, अगर 2 माइनस 1 करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। 1 और 3 क्या है, ऑड है। सिमिलरली n का वैल्यू 2 पुट करो तो क्या मिलेगा, देखो 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1, 4 प्लस माइनस 1, तो 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 कितना, 3, 1 3 5। तो ऐसे करके 1 3 5, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, मतलब क्या ऑड नंबर का चल रहा है। तो ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, ऑड नंबर को लिखने का तरीका होता है 2n प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो पाई बाई 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और फिर n का वैल्यू यहाँ पर फिर से होगा इंटीजर के बराबर, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है, ठीक है, सिंपल बताया था मैंने। सो दोनों ही केसेस में क्या दिख रहा है कि n का वैल्यू इंटीजर होगा, बिकॉज नेगेटिव एंगल्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नेगेटिव एंगल्स भी पॉसिबल है। तो हमने देखा कि x एक्सिस को हम डिनोट कर सकते हैं n पाई के मदद से, जहाँ पर n होगा इंटीजर, और y एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n प्लस माइनस 1 के मदद से, जहाँ पर n होगा फिर से इंटीजर, ठीक है। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं बताओ, मज़ा आ रहा है, हाँ। इसके बाद आई होप आपने आज के वीडियो में बहुत कुछ सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने जो समझाया है वो एकदम फ्लूइड था, मतलब एकदम यू कैन से एकदम मज़ेदार था, एकदम पानी जैसा था कि समझ में सब कुछ आ गया है। अब तुम एक बात देखना, ठीक है, एज आई सेड कि एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, तो तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि कौन से एंगल, मतलब कब कब ये माइनस होगा, कब कब प्लस होगा, ये कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए एक रूल है। क्या रूल है, अच्छा इसमें लिख देता हूँ कि ASTC रूल, ठीक है। ASTC रूल क्या है दिखाता हूँ। एज यू सेड कि कब कब नेगेटिव एंगल होगा, कब कब एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा। इसको हम पता लगा सकते हैं यूजिंग द क्वाड्रेंट्स। मतलब सपोज मैंने दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया और क्वाड्रेंट्स को इमेजिन किया, ठीक है, ये रहा, ये हमारा वाई एक्सिस, ओके, और we all know that this is our first quadrant, this is our second quadrant, this is our third quadrant,
एंड दिस इज़ अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो को पता ही है ना, ये तो को पता ही है। ASTC रूल मतलब क्या, ए से क्या होगा ऑल मतलब क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियोज़ हैं उन सब का साइन होगा पॉजिटिव। समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी रेशियो लेते हो, ट्रिगो रेशियो लेते हो, साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल्स, सारे के सारे सबके साइंस पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए क्लास 9th में हमने 90 डिग्री के एंगल के अंदर जितने भी एंगल्स लिया है 30, 45, 60, 75, सबके क्या वैल्यूज़ थे, पॉजिटिव वैल्यू था, कोई भी नेगेटिव नहीं था। ठीक है, अच्छा। फिर एस का मतलब होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही दोनों प्लस रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों आपस में पॉजिटिव रहेंगे, इनका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बाकी जितने भी ट्रिगो रेशियोज़ हैं उन सब का वैल्यू नेगेटिव। फिर टी का मतलब होगा 10 और इसका रेसिप्रोकल कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। समझ में आया, याद रहेगा ASTC रूल। हाँ, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से मतलब होता है कॉज। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और इसका रेसिप्रोकल सेक होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, मज़ा आया? ओके, समझ में आया हो तो लाइक ठोको। तो ये हो गया आपका साइन ASTC रूल। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कैसे इसका उपयोग करना है, यूज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं, फिर याद रहेगा ये। हाँ, नाउ लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, साइन 480 डिग्रीज का वैल्यू निकालो। ठीक है ना, अच्छा वैल्यू नहीं, सॉरी, साइन निकालो। ठीक है, वैल्यू बाद में निकालेंगे, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ कि साइन 480 डिग्री का साइन मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, बताओ, सोच के बताओ कैसे निकालेंगे, आइए समझाते हैं। 480 मतलब क्या, 360 से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, इसको करने का टेक्निक क्या है बताता हूँ। 480 को आपको 360 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 480 कोई भी वैल्यू हो 360 से डिवाइड करो। कर लिया? हाँ, तो 360 से डिवाइड करने के बाद 1 देना पड़ेगा, आ गया 360 माइनस किया 2, 120। ठीक है, 120। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 360 डिग्री, क्योंकि 480 क्या है, 480 आपका 360 से ज़्यादा है, तो तुम इसको लिख सकते हो 360 इंटू 1, फिर प्लस माइनस जो रिमाइंडर है वो लिख दो 120। अब क्या करना है देखो, अब 360 में तुमको प्लस करना है 120। ओके, तो चलिए प्लस करते हैं। ये है आपका 360, यहाँ पर है, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ रोटेट करोगे तो 90 होगा, लेकिन ये 120 है। ओके, ये 120 है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको यहाँ तक लेके जाना है। ओके, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल है 180। ठीक है, ये 120 है, मतलब 180 से कम है, मतलब ये कुछ घूम के यहाँ तक आएगा, सपोज़ यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक आएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला जो जगह पर आएगा वो। ठीक है, ये तो कुछ घूम के यहाँ पर आएगा ना, ऐसे 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 यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक जो आएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन। तो साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 480 का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब साइन क्या आ जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा। वैल्यू क्या है वो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले साइन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ 10
670, इसका साइन क्या होगा, ट्राई करो। तो सबसे पहले 670 को तुम माइनस कर दो 360 से, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड भी कर सकते हो या फिर क्या कहते हैं इसको, डिवाइड भी कर सकते हो या फिर माइनस भी कर सकते हो। 670 माइनस 360 कर दो, 0 1 310, ठीक है। इसको तुम फिर से माइनस कर दो 360 से, -50, ठीक है। अच्छा, तो -50 डिग्री तुमको घूमना है, ठीक है। तो ये हमें पता है ये 360 है, तो -50 मतलब क्या, हमें अभी क्लॉकवाइज घूमना है। चलो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये घूमे 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 घूमे, हमें पता है कि यहाँ तक अगर मैं इतना तक घूमूंगा तो मुझे 90 डिग्री कवर हो जाएगा, लेकिन ये तो 50 है ना, ये तो 50 है, तो आएगा 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 यहाँ तक रुक जाएगा, ठीक है। ये एंगल घूमते घूमते यहाँ तक बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा ऐसे। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में अटक रहा है, मतलब थम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि tan का वैल्यू कितना होता है, और साइन क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज कॉज और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। ये तो tan है, तो tan भी क्या होगा, नेगेटिव साइन का होगा, ठीक है। tan क्या होगा, नेगेटिव साइन का होगा। ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स है इसको करने का, ओके। फिर अगर मैं निकालता हूँ कि कॉज 1000 डिग्रीज, ऐसा भी हो सकता है, कितना, इसका साइन क्या होगा। फिर क्या करना है, वही करना है, 1000 से 360 माइनस कर दो, 0 4, यहाँ पर 9 था तो चला जाएगा, सॉरी 10 था, 9 हो जाएगा, 640, फिर से माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर सकते हो। 0, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 5 280, ठीक है। रुको, कितना तक हुआ, 280 तक हुआ है ना, हाँ। फिर 280 से माइनस कर दो फिर से 360 को, ठीक है, फिर से माइनस कर दो, तो माइनस किया 80 आ गया, ठीक है। नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, ओके। तो नेगेटिव में 80 डिग्री आ गया, तो फिर से घूमो 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 घूमो, ठीक है। ये 360 है, ये 0 डिग्री भी है, यही 360 है, यही 720 है, तो घूमो घूमो घूमो, कितना आया था, 80 डिग्री आया था, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ तक ये 90 है, लेकिन ये 80 है, मतलब ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये एंगल यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आके रुक जाएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव है, तो साइन 1000 डिग्री का साइन होगा पॉजिटिव। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। 1 घंटा हो चुका है, ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं आज, ठीक है। ये आज बहुत कुछ आपको मैं नया सिखाया मैंने आपको बहुत कुछ नया, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा इस होमवर्क को, ओके। आज थोड़ा सा डेडलाइन है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।